जय श्री राम। जय श्री राम। मैं रेवा राम नैमा आज आपको सीता माता नाराज क्यों हुई इसके बारे में कुछ बताऊंगा। त्रेता समय की बात है। भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में विचरण कर रहे थे। उनके पिता श्री दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी और पितृपक्ष चल रहा था। भगवान राम ने सोचा इस पितृपक्ष में पिताजी का पिंडदान करना अच्छा रहता है। यह सोचकर वो पवित्र नदी के तलाश में नदी फल्गु के तट पर पहुंच गए। फल्गु नदी के तट पर पहुंचे और वहां जाकर वहां जो पंडित जी थे, जिसे हम आज के समय में पंडा कहते हैं, उनसे अपनी बात बताई कि मैं अपने पिताजी का तर्पण पिंडदान करना चाहता हूँ। आप मुहूर्त बताइए। पंडित जी ने देखा और बताया कि मुहूर्त जल्दी है, अच्छा मुहूर्त है, जल्दी आएगा। तो आप तर्पण की पूजा करने के लिए कुछ सामग्री जरूरत होती है, वो ले आइए। पंडित जी ने उनको सामान बता दिया। तो उनने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को, पास ही गांव था, वहां वो सामान लेने के लिए भेज दिया। जैसा पंडित जी ने मुहूर्त बताया हुआ था, वो धीरे धीरे पास आ रहा था। तो भगवान राम को चिंता हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं सीता से कहा कि मैं जाके देखता हूँ लक्ष्मण अभी तक क्यों नहीं आया और मैं उसको लेके आता हूँ। इस तरह भगवान लक्ष्मण जी को खोजने चले गए, जिससे जल्दी आ जाएं और मुहूर्त के समय में पूजा हो जाए, पिंडदान हो जाए। यहाँ भगवान राम को भी गए, टाइम बीत रहा था और मुहूर्त का टाइम आ रहा था। मुहूर्त का टाइम आ भी गया। पंडित जी ने सीता जी से कहा कि मुहूर्त का टाइम तो आ गया है, ऐसा ना हो कि वो मुहूर्त का टाइम निकल ही जाए। अभी आपके पति राम और देवर लक्ष्मण के आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे, इसलिए अच्छा होगा कि जो सामग्री उपलब्ध है उससे आप ही तर्पण कर दें, आप ही पिंडदान कर दें। सीता जी ने सोचा कि पंडित जी कह रहे हैं और मुहूर्त का समय भी निकला जा रहा है, तो अच्छे मुहूर्त में ही पिंडदान हो जाए, इसलिए वो पूजन करने के लिए तैयार हो गई पिंडदान की। पंडित जी ने जो सामान उपलब्ध था और पूरी फॉर्मेलिटी करके, पूरी परंपरा निभा के पिंडदान की पूजा करा दी। पूजा समाप्त होने पे सीता जी ने पिंडदान हाथ में लिया और पिंडदान प्रार्थना करने के लिए आंख मूंद करके जैसी खड़ी हुई तो आकाशवाणी हुई। उन्होंने कहा, देवी तेरी पूजा सफल हुई, मैं प्रसन्न हूं और मैं तेरे सामने खड़ा हूं। मुझे तू अपना पिंडदान जो हाथ में लिए है, मुझे मेरे हाथों में सौंप दे। सीता जी ने आंख खोल के देखा तो दशरथ जी थे, हाथ फैलाए खड़े थे। उनने पिंडदान उन दशरथ जी के हाथ में रख दिया और फिर प्रणाम करने लगी। सीता जी भगवान दशरथ जी पिंडदान लेके अंतर्ध्यान हो गए। सीता जी ने जैसे ही आंखें खोली, वहां दशरथ जी नहीं थे, मगर उनकी आकाशवाणी की बात उनको याद थी। बड़ी प्रसन्न हुई।
कि मेरी पूजा सफल हो गई। भगवान दशरथ जी ने स्वीकार भी कर ली, अच्छा हो गया, ससुर जी का पिंडदान हो गया। ऐसा सोचते उनको याद आई कि भगवान राम मेरे पति किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेते, भरोसा नहीं कर लेते। तो उनने जो पूजा में सामग्री उपलब्ध हुई थी या पूजा में जो सहायता हुई थी, जिसने सहायता की थी, उन सबसे कहा, तुलसी के पौधे से, पंडित जी से जिनने पूजा कराई थी, गाय जो वहाँ उपलब्धि, कौआ, केतकी, फूल, अग्नि, फल्गु नदी और बट वृक्ष, इन सबसे सीता जी ने कहा कि देखिए मेरे पति आने वाले होंगे और वो साधारणतः किसी बात पर भरोसा नहीं कर लेते जब तक उनको विश्वास ना हो जाए, जब तक वो कोई प्रूफ ना देख लें तब तक वो विश्वास नहीं करते। यदि आवश्यकता पड़े तो आप लोग सब मिलकर उनको साक्ष्य दे दीजिएगा, आप साक्षी बन जाइएगा, गवाही दे दीजिएगा कि हाँ मैंने आप लोगों के सामने पूजा की है, पिंडदान किया है। ये सारी बातें उनको बताई तो वो सबके सब तैयार हो गए कि हाँ हाँ हम बताएंगे, आपने हमारे सामने किया है। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेके आए, मुहूर्त बीत चुका था। सीता जी ने पूरी घटना बताई कि मुहूर्त बीत रहा था, पंडित जी ने कहा इसलिए मैंने ही मेरे ससुर आपके पिताजी का पिंडदान कर दिया। भगवान राम नाराज हो गए, बहुत नाराज हुए कि बिना पुरुष के पिंडदान कैसे होता है, और फिर क्या सबूत है, क्या साक्ष्य है कि तुमने पिंडदान किया है। सीता जी ने कहा साक्ष्य के रूप में ये तुलसी का पौधा, ये पंडित जी, ये गाय, कौआ, केतकी, फूल, अग्नि, फलूदा नदी और ये बट वृक्ष, फल्गु नदी और ये बट वृक्ष है, आप इनसे पूछ लीजिए। भगवान बहुत नाराज थे। उस नाराजी में इन सबसे पूछा। भगवान की नाराजी देखकर कोई भी तैयार नहीं हुआ उसकी साक्षी देने के लिए। ये मैंने देखा है या कुछ कहा है। हाँ, बट वृक्ष जरूर तैयार हो गया कि मैंने देखा है, सीता जी ने मेरे सामने, मेरे नीचे ही बैठकर पिंडदान किया है। सीता जी ने देखा कि मैंने इनके सामने पूरी कार्रवाई की है। इनको हमने बोला भी था कि मैं भगवान राम को बता दूंगा सबने अलग अलग, मगर देखो कोई नहीं बताने को तैयार है। सीता जी नाराज हुई, बहुत नाराज हुई, और उन्होंने एक एक करके सबको श्राप दे दिया। तुलसी के पौधे को दिया कि तू गया क्षेत्र में कभी नहीं पनपेगा, कहीं नहीं लगेगा। पंडित जी को श्राप दिया कि तेरे को कितनी भी दक्षिणा मिलती जाए तू कभी संतुष्ट नहीं होगा, तेरा मन, तेरे मन की दरिद्रता कभी खत्म नहीं होगी। गाय को श्राप दे दिया कि तेरी हमेशा पीछे के अंग की पूजा होगी, तू यहाँ वहाँ भटकती रहेगी, मनुष्यों की पूज्य होने के बाद भी तू जूठन खाती रहेगी। कौआ को श्राप दिया, तू सुख से कभी नहीं खाएगा, अकेला कभी नहीं खा पाएगा, छीना झपटी करके खाएगा, यहाँ वहाँ भटकता रहेगा और तेरी हमेशा अकस्मात मौत होगी। केतकी फूल को बताया, श्राप दिया कि तेरा उपयोग मैंने पूजा में किया था और तूने ही साक्ष्य देने को मना कर दिया, तो जा, आज के बाद पूजा में कभी तेरा उपयोग नहीं होगा, भगवान के शीश पर कभी तू नहीं चढ़ेगा। अग्नि को भी सुन को श्राप दिया कि मैंने तुझको साक्षी मानकर पूजा कराई थी और तूने भी साक्ष्य देने को मना कर दिया, मैं तुझको भी श्राप देती हूँ
कि तेरे संपर्क में जो भी आएगा नष्ट हो जाएगा। फल्गु नदी को भी उन्होंने श्राप दिया कि मैंने इस पूरी पूजा की सामग्री तेरे को अर्पण की थी, तूने भी साक्ष्य नहीं दिया, तू भी साक्षी नहीं बनी, तो जा, तुझे श्राप देती हूँ, कितनी भी बारिश होए तेरे में कभी बाढ़ नहीं आएगी, और सामान्य दिनों में तू नीचे चलेगी, रेत के नीचे चलेगी, तेरे ऊपर रेत ही रेत रहेगी। इस तरह ऊपर सभी 6 लोगों को ने श्राप दे दिया। और वट वृक्ष ने जो साक्ष्य दिया था, माना था, भगवान राम को बताया था, उसको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि तू शतायु होगा, तेरी लंबी उम्र होगी, तेरा आकार फैला हुआ रहेगा, लंबा चौड़ा रहेगा, तू मनुष्यों को शांति देगा, छाया देगा, लोग तेरी छाया पाकर खुश होंगे। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए तेरी पूजा करेंगे। इस तरह सीता जी ने वट वृक्ष को तो आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, बाकी लोगों को ऊपर जितनी वस्तुएं आई हैं 6 की 6, तुलसी का पौधा, पंडित जी, गाय, कौआ, केतकी फूल, अग्नि और फल्गु नदी, इन सबको नाराज होकर श्राप दे दिया। यही कारण था कि सीता जी नाराज हुई थी और उन्होंने वट वृक्ष को वरदान दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। इसमें